इस रंग बदलती पुल कह लीजिए इसे, जी हाँ, सतरंगी रोशनी जो गोमती में इस वक्त बिखेरी जा रही है, लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि विकास का सही मतलब क्या है। क्या यहीं से रिवर फ्रंट के जरिए लखनऊ से उत्तर प्रदेश का पूरा मिजाज पता चलेगा, या रंग उन जगहों तक भी पहुंचना होगा जहां पर अभी बदरंग ही दिखाई देते हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं। बदरंग, विकास, विकास के साथ आगे बढ़ना, इन सब पर आजकल ढेर सारे दावे किए जा रहे हैं। क्यों ना आपको सुना दे सबसे पहले कैसे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहाँ के बार बार यही कह रहे हैं कि काम बोलता है, विकास मैंने किया है और इसलिए लोग मेरे साथ रहेंगे। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री उस पर क्या टिप्पणी कर रहे हैं, सुनिए। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कल एक बहुत बड़ा इतिहास बना दिया। आज दुनिया का, भाइयों बहनों, हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा। आज दुनिया का कोई अखबार ऐसा नहीं है, कोई टीवी चैनल ऐसी नहीं है सारी दुनिया की जिसने भारत के वैज्ञानिकों ने जो कल 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़े उसकी तारीफ न हुई हो। जिस तरह लोग जीटी रोड को याद रखते हैं, वैसे ये समाजवादी पार्टी की बनाई हुई सड़क अगले 200 साल, 300 साल, 400 साल तक लोग यही याद करते रहेंगे कि हाँ, समाजवादियों ने कोई सड़क बनाई है। जब अखिलेश जी कहते हैं काम बोलता है, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है आपका काम नहीं, आपके कारनामे बोलते हैं, कारनामे। हम तो कहते हैं ये समाजवादियों का कभी नारा नहीं रहा अच्छे दिन वाला। अच्छे दिन वाला नारा तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का था, और अच्छे दिन के बहाने सबको लाइन में लगा दिया। अखिलेश जी 5 साल पहले इस उत्तर प्रदेश ने पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत किया था। जब उत्तर प्रदेश की जनता आपको घर भेज देगी तो जरा समय निकाल करके सोचिए कि 5 साल में ऐसा क्या किया आपने कि उत्तर प्रदेश में आपके प्रति इतनी नफरत पैदा हुई है। जरा हिसाब लगाइए। जो प्रधानमंत्री अगर चलने आज गोसाईगंज आए हैं, कन्नौज पहुंच रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि 10 मिनट 20 मिनट निकाल करके हमारी सड़क पे चल लो, और चलने के बाद आप भी कहोगे कि हम भी साइकिल का बटन दबाएंगे। तो इस रंग बदलती दुनिया नहीं, पुल का जिक्र हम आज कर रहे हैं लखनऊ से। गोमती नगर का ये रिवर साइड है, फ्रंट है, जहां पर इसको डेवलप किया गया है। ये नजारा, जिससे पहले कि सवाल जवाब एक बार फिर से शुरू हो, जरा आप लोग साइड हटिएगा, कि शाम के पहर में ऐसा लगभग आप अहमदाबाद में एक वक्त पर देखते थे, और वैसा ही कुछ यहाँ पर गोमती रिवर फ्रंट पर किया गया है। शाम में भारी भीड़ रहती है, लोग यहाँ पर हैं, और यहीं से कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं हमारे साथ जो सवाल जवाब करना चाह रहे हैं। तो आप सब मेहमान हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर जो जनता है उसने एक एक सवाल अपने लिए तय कर लिया जो वो पूछना चाहते हैं। आपका सवाल समाजवादी पार्टी से इनका एक सवाल है। यशवीर सिंह जी, सुनिएगा। यशवीर जी से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर समाजवादी पार्टी को अपने कामों पे बहुत भरोसा था और उन्होंने विकास किया है, काम बोलता है, तो फिर ये गठबंधन कांग्रेस से क्यों या किसी भी पार्टी से क्यों, अकेले क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे? उदयवीर जी, ये सवाल बहुत लोग, यही सवाल आप भी पूछ रहे थे। नहीं, मैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि जब वो मेट्रो और सड़क को लेके बोलते हैं, काम बोलता है, तो यहाँ पे जमीनी स्तर पर उन्होंने गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए कितना काम किया है? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए उन्होंने क्या योजनाएं चलाई हैं? उदयवीर जी, दो सवाल एक के बाद एक। ठीक है, मैं बताता हूँ। अंजना जी, जहां तक गठबंधन का सवाल है, उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति के हिसाब से निर्णय लिए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2014 में पूरे पूर्णता से देश में आ गई और सारी राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने लगी। बसपा को भी तोड़ा, हमारे यहाँ भी बहुत कुछ करने की कोशिश की। जब भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों को भाजपा और ऐसे छोटे छोटे दलों से गठबंधन करना पड़ गया और बैकडोर से जाके 120 लोगों को दूसरे दलों से लाके दल बदल और तमाम तरह की चीजें की, तो राजनीतिक प्रतिक्रिया के जवाब में राजनीतिक प्रतिक्रिया होती है। हमारे दल ने भी
एक समान विचारधारा वाले दल से। कोई ऐसा नहीं किया कि हम लोग चुनाव से पहले एक दूसरे को गाली दें और उसके बाद आके रक्षाबंधन करके बसपा के साथ मिल जाए। सर ये नई थ्योरी नहीं आ गई। ठीक है उदयवीर जी, ये बिल्कुल नई थ्योरी अब बाजार में आई है, क्योंकि अभी तक जो जितनी सर अभी तक जितने नेता थे समाजवादी पार्टी के कहते थे सांप्रदायिक ताकत को रोकना है, सांप्रदायिक ताकत को रोकना है। अब आप कह रहे हैं कि चूंकि वो आपकी पार्टी से नेता तोड़ रहे थे इसलिए आप लोग मिल गए आपस में। अब पता नहीं इस जवाब पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी जिन्होंने। सर अब अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे एक युवा खड़े हैं सर एक युवा खड़े हैं, वो कह रहे हैं हंसी आ रही है इस बात पे कि मतलब हमारे नेता तोड़ रहे थे इसलिए हम लोगों ने हाथ मिला लिया। जल्दी खत्म कीजिए सर, अगला सवाल लेंगे, अगला सवाल लेंगे। आप जब बात नहीं सुनेंगी तो कैसे काम होगा? मैं कुछ कहना चाहता हूँ अंजना जी, इसको बहस को खोलिए। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं अकेली मेरी पार्टी नहीं, बिहार के अंदर जितिन राम मांझी को लाके तोड़ा, दिल्ली के अंदर किरण बेदी को लाके मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता के लोगों को तोड़ा। इसके अलावा सांप्रदायिक शक्तियों को तो अलग रखना ही था। उसके लिए और जो विकास की प्रक्रिया चल रही है वो रुक न जाए, इसलिए इस गठबंधन को हमने किया है। और हम लोग ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है एक काउंटर क्वेश्चन है एक युवा का काउंटर क्वेश्चन। आ रही हूँ सुधींद्र जी, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ। मैं समाजवादी पार्टी के जो भी नेताजी बैठे उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, उन्हें अपने पार्टी के नेताओं पे भरोसा नहीं है क्या कि वो किसी भी पार्टी में जा सकते हैं? चलिए ठीक है, यहाँ पे जाएंगे तो बड़ा उलझ जाएंगे। एक सवाल आप बीजेपी से सवाल है श्रीकांत शर्मा जी, एक सवाल आपके लिए। अगर बीजेपी की सरकार आई तो रोजगार के लिए क्या करेंगे? रोजगार सबसे बड़ी समस्या है श्रीकांत शर्मा जी। और हम परिवर्तन की बात देखते हैं, कानून व्यवस्था की बात देखते हैं, रोजगार के आपकी पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए थे। अंजना जी, गरीबों वाला एक प्रश्न रह गया। किससे सवाल है आपका? अंजना जी, गरीबों वाला एक प्रश्न रह गया। गरीबों वाला एक जवाब रह गया। जरा वक्त की कमी रहती है सर, ये टीवी है, जरा वक्त की कमी रहती है। आऊंगी सर आपके पास, आऊंगी। श्रीकांत शर्मा जी, श्रीकांत जी, रोजगार पर कहां आपकी पार्टी खड़ी है, ये सवाल हर तरफ गूंजता है, क्योंकि लोकसभा में आपने इतने बड़े वादे किए थे, उस पर आप सही नहीं खरे उतर पाए हैं। क्वेश्चन सभी ये सभी युवाओं का क्वेश्चन है, ये सभी युवाओं का क्वेश्चन, सभी लोग देखिए ये चुनाव सभी युवाओं का क्वेश्चन है। जवाब दीजिए, क्या है आपके पास स्ट्रैटेजी, क्या है रोड मैप, क्या है ब्लूप्रिंट, क्या है? हाँ अंजना जी, अभी हमने स्वरोजगार के लिए 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार दिया मुद्रा बैंक के माध्यम से, और अभी क्योंकि हमको जर्जर व्यवस्था मिली है उसको हम ठीक कर रहे हैं और निवेश भी बाहर से लेकर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर वातावरण अच्छा होगा तो वहाँ निवेश भी आएगा, इंडस्ट्री भी आएगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। हम बाहर से टेक्नोलॉजी भी लेकर आ रहे हैं, हम बाहर से पार्टनर भी लेकर आ रहे हैं। जो चीजें विदेशों में बनती थी अब उन चीजों का हम लोग देश में निर्माण करेंगे। तो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में तो हमारे नौजवानों को जो ट्रेंड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको हमारे देश में रोजगार मिलेगा। उसका रोड मैप तैयार है। अभी हमारी सरकार को 2.5 साल हुए हैं, धीरे धीरे हम रोजगार के साधन तैयार कर रहे हैं। लेकिन ये चुनाव उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने नौजवानों को कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया है। हमारी सरकार वहां बनेगी, निश्चित रूप से एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर वहां बनाएंगे जिससे वहां निवेश बढ़ेगा और वहां स्थानीय जो हमारे नौजवान उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार के क्षेत्र में अखिलेश जी ने बहुत काम किया है। चलिए ठीक है, भदौरिया साहब अभी ये करेंगे, किया कुछ नहीं है नहीं, पर ये युवा यहाँ पर कह रहे हैं उनकी ज्यादातर लोगों में शिकायत है, बोल रहे हैं अभी ज्यादातर शिकायत है कि कुछ हुआ नहीं है। करेंगे भदौरिया साहब, लखनऊ में देखिए मैं इन नौजवानों के इस अफजल साहब, मीम अफजल साहब का सवाल है श्रीकांत जी, क्योंकि ये 5 वर्ष से ये शासन कर रहे हैं, 3 वर्ष से ये शासन कर रहे हैं। इन्होंने नोटबंदी से 2% GDP गिरा दिया, जिससे करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। मोदी जी के 10 करोड़ लोग बेरोजगार हुए, 10 करोड़ लोग पूरे देश के अंदर। पिछले 5 वर्षों में अगर किसानों ने आत्महत्याएं की हैं, नौजवानों ने भी आत्महत्याएं की हैं। इसलिए इस उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार चाहिए जो इस प्रदेश के अंदर एक ऐसा वातावरण पड़े
कि वहां पर निवेश कर सके। यहाँ पर गुंडा राज है, गुंडा राज में न महिलाएं सुरक्षित है न निवेशक सुरक्षित है। ऐसे माहौल में कोई पैसा नहीं लगाना चाहता, नया रोजगार नहीं पैदा हो सकता। इसलिए ऐसी सरकार चाहिए जहां पर सख्त कानून हो फैक्चुअली और गलत है, सबके लिए बराबर हो, जो केवल बहन मायावती जी दे सकती है। ये फैक्चुअली गलत है। उत्तर प्रदेश में बहुत श्रीकांत जी जल्दी से एक रिस्पॉन्स, इसके बाद ब्रेक पर जाना है। इनके पास गलत है। जो यूनिट बंद पड़े उत्तर प्रदेश में उनको चालू कराने का काम अखिलेश जी को करना था, लेकिन हमने किया है। हमने फर्टिलाइजर यूनिट वहाँ चालू कराए, हम एम्स का काम वहाँ शुरू कर रहे हैं। लेकिन राज्य का जब तक प्रशासन आपको सहयोग नहीं करेगा तब तक आप राज्य में कुछ नहीं कर सकते। हमने इसीलिए कहा कि उत्तर प्रदेश को डबल इंजन से डेवलपमेंट की आवश्यकता है। एक इंजन दिल्ली में काम कर रहा है, दूसरा इंजन लखनऊ में काम करेगा, तो लखनऊ का भी चौमुखी विकास होगा, उत्तर प्रदेश का भी विकास होगा और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अभी तक नौजवानों को रोजगार देने में उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से विफल रही है। चालू नहीं करा पाए। हम चालू करा रहे हैं तो चालू कराने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, सड़क बनाई है, बिजली लगाई है और 10,000 नहीं गोमती नगर रिवर फ्रंट से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। एक सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए कौन पूछना चाहता है? आप पूछिए। मुझे समाजवादी पार्टी से पूछना है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते घूमते रहते थे कि अगर हम अकेले लड़ेंगे तो 300+ सीटें जाएंगी, तो ऐसी क्या नौबत आ गई कि ये नौबत? तो मीम अफजल साहब आप मुझे समझाइए कि ऐसी क्या हालत हो गई कि आप लोगों को ये गठबंधन करना पड़ा? क्योंकि हम जहां भी उत्तर प्रदेश से गुजर रहे हैं हर युवा यही सवाल पूछता है। सवाल यही है कि वो कहें कि लड़के हैं। आपको लग रहा है इसी बहाने 2019 पर नजर टिका रहे हैं आप लोग? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो गठबंधन है वो आगे चलकर पूरे देश के अंदर बिहार और उत्तर प्रदेश की शक्ल भी ले सकता है। मुझे इसको कहने में कोई शर्म नहीं है और ये सियासत है। मैं आपको ये भी बता दूं, आपने पूछा 27 साल बेहाल, मैं ये पूछना चाहता हूं कि हमने किसानों का मुद्दा उठाया है, हमने बिजली का बिलों को हाफ करने के लिए कहा है किसानों के, और उसके साथ साथ हमने कहा है कि कर्जा को भी माफ किया जाएगा। हम वो काम आने वाली सरकार के अंदर भी करेंगे, ये हमारा संकल्प है और इसको राहुल जी बोल चुके हैं। मैं यहाँ पर एक बात आपकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, काफी मौका मिला दूसरे लोगों को बात करने का। 2 मुद्दे बहुत अहम नौजवानों ने उठाए हैं। एक तो रोजगार का है, इसका बड़ा हिस्सा जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए था। अभी हमारे श्रीकांत जी कह रहे थे कि उन्होंने मुद्रा योजना, यानी आप लोन देके भी कहते हैं कि हमने जॉब दे दी है। ये नया तरीका उन्होंने ढूंढा है अपनी नाकामी को दबा बजाने। दूसरी एक बात मैं कहना चाहता हूँ, बच्चे ये भी कह रहे हैं कि जो कम्युनलिज्म कर रहे हैं, आखिरी सवाल लेने का वक्त मीम साहब, जल्दी से। जो धर्म के नाम पर राहुल गांधी जी से आप ही के लिए सवाल है, आप ही के सवाल कि राहुल गांधी एक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होते, उनका कुर्ता कैसे फट गया, उनका जेब कैसे फट गया, बस यही पूछना चाह रहा हूँ। चलिए मुझे लगता है इस पर वक्त जाया करने के बराबर होगा बोलना, क्योंकि इस युवा ने दरअसल वो जो अपना फटा हुआ कुर्ता दिखाया था राहुल गांधी का, आजकल भाषण का अंदाज ही कुछ ऐसा हो गया है। हर नेता सोचता है कि मंच पर क्या कुछ अलग किया जाए, स्कैम की नई परिभाषा दी जाए, फटा हुआ कुर्ता दिखाया जाए, शायद वोट इसी के जरिए जेब में भर जाए। हल्ला बोल में इतना ही। हाँ, शोभा नहीं देता है युवा नेता। मैं राहुल गांधी से इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों युवा हैं और दोनों युवा मिल करके क्या उत्तर प्रदेश के युवाओं को कन्विंस कर पाएंगे? देखते रहिए आज तक।